बीबी छोड़ी जवानी में, घर बेचा नादानी में, बीबी छोड़ी जवानी में, देश बेचा बुढ़ापे में और अंत वक्त खुश हैं गुलामी में। मोहब्बत बेचने वालों को क्या खूब हुनर आता है, मोहब्बत बेचने वालों को क्या खूब हुनर आता है, अपने किए गुनाहों में औरों का नाम लिया करते हैं। हिंदुस्तान का सबसे बेरोजगार इंसान कौन था? राहुल गांधी। क्या सीखा? मोटरसाइकिल बनाना सीख गया, ट्रक चलाना सीख गया, और सुनो, धान लगाना सीख गया, और देखो लद्दाख में बाइक से जा रहा है। और क्या चाहिए तुम लोगों को यार? और क्या क्या चाहते हो तुम लोग? हमारे राष्ट्रीय प्रचारक हैं वो, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रचारक हैं। क्या बात कर रहे हो? कौन है? राहुल गांधी। कैसे अरे भैया, वो अगर चुनाव प्रचार करेंगे कांग्रेस का तो 100% 400 पार होनी है। 2024 में हरगिज नहीं कमल खिलेगा, राहुल जी को बहू और बहुमत दोनों मिलेगा। अच्छा, हाँ, बहू और बहुमत दोनों मिलेगा, ये आप नारा दे रहे हैं? ये नारा कहिए या मेरे मुंह का निकला हुआ अमृत बिंदु कहिए। प्रिडिक्शन है ये। हाँ, बहुत से बड़ी। हाँ, अगर ऐसा कुछ युवा भी हैं, क्या लगता है राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? नहीं आएंगे भैया, क्यों नहीं बनेंगे? मोदी आएंगे बस। क्यों आएंगे? आप देख लीजिए, काम नहीं हो रहा, आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा। काम हो रहा है, आप बोल राहुल गांधी बनेंगे? बताइए। सवाल ये नहीं है। हाँ, सवाल जो कर रहे हैं, सवाल ये नहीं। चला गया जो वोटर। राहुल गांधी के 5 काम बता दो, कांग्रेस के 5 काम बता विपक्ष दो। से सवाल नहीं होगा, सत्ता पक्ष से सुनो आप। ठीक है, सुन लो। मेरी बात सुनो। अगर कोई सरकार आती नहीं है, है। अगर कोई सरकार आती है, सरकार कैसे आती है? अगर ये बेरोजगारी और महंगाई कम कर सकते हैं तो पार्लियामेंट में ब्लूप्रिंट क्यों नहीं दे रहे कि महंगाई इस तरीके से खत्म होगी, बेरोजगारी इस तरीके से खत्म क्यों होगी? बताओ। अगर ये लोग विपक्ष में बैठे हैं तो विपक्ष का काम तो ये है ना, दिखाना रास्ता। ये ब्लूप्रिंट लेके आए कि हम अगर हमारी सरकार आएगी कांग्रेस की तो हम महंगाई इसी तरीके से खत्म करेंगे, अगर हमारी सरकार आएगी तो बेरोजगारी इसी तरीके से खत्म करेंगे। आप बोलिए बताओ। आज जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, कांग्रेस ने बनाया है? और जनता का तेल लेने जो जनता टैक्स भर रही है। नहीं बोले, पहले मेरी बात सुनो। हर चीज कांग्रेस ने बनाई है, IIT कांग्रेस ने बना दिया, IIM कांग्रेस ने। अब तो कि जनता की झक मार रही है जो टैक्स दे रही है। बताओ, जनता इतना खून पसीना, 1 रुपए की माचिस लेने जाओ भाई, 1 रुपए की माचिस में टैक्स देना पड़ता है। जनता ने दिया, इस कांग्रेस के किसी के बाप की जागीर नहीं है। लोगों ने पढ़ाई के लिए, अपना डिप्लोमा करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए काफी पैसा खर्च किया है, और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने शिक्षा का इतना निजीकरण कर दिया है। बड़े बड़े लोगों को कॉलेज खोलने के लिए बड़े बड़े लोग 9 साल में बड़े बन गए, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जो है लोगों से, मतलब अडानी अंबानी पर जो आरोप लगाते हैं कि इनको बड़ा कर रहे हैं, भाई साहब बड़े 9 साल में ही हो गए क्या वो? बिल्कुल 9 साल में हो गए। इनको जो है इन्होंने फंडिंग करी है, पैसा दिया है। एक बात बताओ, ये अंबानी और अडानी का राग लेकर रो रहे हैं। अभी अमित शाह ने एक बिल लेके आ रहा है, IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट खत्म होगा। उसमें क्या कानून बनाए कि अगर जो भी दिवालिया हुआ है उसे खींच के कान पकड़ के लेके आएंगे। तो तुम्हारी कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं समर्थन दिया? क्योंकि तुम नहीं चाहते कि अंबानी और अडानी जैसे लोग जो भागे हैं, ये कौन है? नीरव मोदी जैसे लोग जो भागे हैं वो वापस लाएं। क्यों विरोध करा? बताओ। IPC, CRPC जो चेंज कर रहे हैं, क्यों विरोध करा? एक बात बोलो भाई साहब, तुम तो हो ऐसे कि अगर कहीं पे तुम्हें आंदोलन दिखेगा तो तुम बोल जाओगे। जो पहलवान आंदोलन हुआ था और जो महिलाओं के साथ रेप उत्पीड़न होता है, उनका दर्द महिला ही समझ सकती हैं। आज जो कानून बन रहे हैं ना, उन कानून के चक्कर में तुम कुछ नहीं बोलोगे। बताओ, IPC, CRPC चेंज हो रहा है, क्यों नहीं कर रहे? अरे स्मृति ईरानी गई थी वहाँ पे जंतर मंतर में, बहुत गई थी स्मृति ईरानी, गई थी। एक इनकी अम्मा स्मृति ईरानी बन गई है, उसकी अम्मा के अलावा कोई पता ही नहीं है। अरे भाई साहब, बात करो तथ्य पे बात करो। तुमने इतना कुछ बोल दिया कि ये बना दिया, वो बना दिया, कांग्रेस ने एक चीज को नहीं बोली। क्या? सबसे महत्वपूर्ण चीज कि 70 साल तक बेवकूफी तो बनाया इन लोगों ने। बेवकूफ बनाया नहीं बनाया? कैसे बनाया? 70 साल जिस देश के अंदर सुई बनाने तक की कोई फैक्ट्री नहीं थी, बुनियादी विकास नहीं था। बुनियादी विकास नहीं बात कर रहे। एक चीज बताओ, एक मंदबुद्धि बालक बीजेपी वाला तब कहाँ चले गए थे जब भागड़ा नागल बांध का निर्माण कराया जा रहा था इनसे? जब ये पैसे निकाल के क्यों नहीं लेके आए थे? एक मंदबुद्धि बालक को जो कि MPhil किया हुआ है दर्शन शास्त्र में, हिंदुस्तान में अभी कौशल विकास योजना आई थी मोदी जी की। क्या आई थी? कौशल विकास योजना। उसमें कितना बढ़िया कौशल सिखाया है मंदबुद्धि बेरोजगार। हिंदुस्तान का सबसे बेरोजगार इंसान कौन था? राहुल गांधी। क्या सीखा? मोटरसाइकिल बनाना सीख गया, ट्रक चलाना सीख गया,
और सुनो, धान लगाना सीख गया, और देखो लद्दाख में बाइक से जा रहा है। और क्या चाहिए तुम लोगों को यार? और क्या क्या चाहते हो तुम लोग? क्या चाहते हो? क्या बोल रहे हैं? सुनो 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 सुनो, मोहब्बत मोहब्बत, अरे सुन लो, गरीबे के बीच में जाके उतरता है। सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो सुनो, अरे ध्यान से सुन लो, ध्यान से। मोहब्बत बेच, अरे सुन लो, मोहब्बत बेचने वालों को, अरे मोहब्बत बेचने वालों को क्या खूब हुनर आता है। आप जॉब नहीं कर रहे? हम नहीं कर रहे हैं, खाली है, बेरोजगार है बहुत। आज कांटेक्ट भी नहीं मिल नौकरी दिलवा दो, एक बार हिमाचल में नौकरी दिलवा दो, एक बार छत्तीसगढ़ में। शायरी है, शायरी, एक मिनट, अरे एक शायरी है, एक शायरी है, एक शायरी है भाई, एक शायरी है। मोहब्बत बेचने वालों को क्या खूब हुनर आता है, मोहब्बत बेचने वालों को क्या खूब हुनर आता है, अपने किए गुनाहों में, अपने किए गुनाहों में औरों का नाम लिया करते हैं। समझ रहे हो ना? अभी मैं पार्क प्लाजा होटल में गया था जॉब के लिए कि मुझे नौकरी मिलेगी, तो वहाँ पे एक कार्ड लगा हुआ था पीछे, और उसने मुझे बताया कि भाई साहब पहले हमारे यहाँ 4 कार्ड लगते थे। घर बेचा नादानी में, बीबी छोड़ी जवानी में। घर बेचा नादानी में, बीबी छोड़ी जवानी में। देश बेचा बुढ़ापे में, और अंत वक्त खुश हैं गुलामी में। बिल्कुल, प्रमाण पूछिए, प्रमाण कहाँ है? अंधभक्त क्यों घुसे? एक मिनट, हमारे राष्ट्रीय प्रचारक हैं वो, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रचारक हैं। क्या बात कर रहे हो? कौन है? राहुल गांधी। कैसे अरे भैया, वो अगर चुनाव प्रचार करेंगे कांग्रेस का, तो 100% 400 पार होनी है। मोदी जी 10 साल शासन और कर लें तो नेहरू और इंदिरा का बराबरी नहीं कर सकते। यह है अंधनमाजी, इसे ही कहते हैं अंधनमाजी, इसे ही कहते हैं अंधनमाजी। अभी इनसे पूछ के आओ, अभी जो क्या कहते हैं महिला की सुरक्षा के लिए अभी जो कानून पे डल रहे हैं, सीआरपीसी, आईपीसी, ये वो लोग हैं, इन्हें पता है अगर महिलाओं के रेप नहीं हुए तो कैसे प्रोटेस्ट होगा और कैसे वहाँ पे समोसे खाने को मिलेंगे। तो स्मृति ईरानी गई थी जंतर मंतर पे धरना देने, सिलेंडर ये समोसे के लालच में चले जाते हैं आंदोलनों में। इनसे एक बार पूछो तो सही कि आईपीसी सीआरपीसी बदल रही है, उसमें क्या कहेंगे? अरे बोलो तो सही। लोकसभा का चुनाव होता है वो देश के लिए चुनाव होता है, और जो राज्यसभा का चुनाव होता है वो वहाँ के लोकल मुद्दों के लिए चुनाव होता है, जैसे कि निगम का चुनाव, नगर निकाय का चुनाव। आप एक बात बताइए, किसको जिताएंगे? एक इनसे ये पूछ के बता दीजिए। गांधी को बोल रहे हो प्रधानमंत्री बनाने के लिए? एक बात बताइए, इनसे पूछ लिया, अभी ये क्लियर करके बता दे कि इनका गठबंधन में प्रधानमंत्री कौन होगा, पूछ के बता दीजिए। ये राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं। राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं। अभी अलका लामा के मुंह से सिर्फ इतना निकल गया था, भाई साहब पता है कितना? बुरा मत मानना, आपके अरमानों पे पानी फेर रहा हूँ, क्योंकि अलका लामा के मुंह से सिर्फ इतना निकल गया। भाई साहब कहाँ बुरा मान गए यार, अब तो सुन लो ना। अलका लामा ने सिर्फ इतना बोल दिया कि 7 की 7 सीटों पर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। देखा क्या बवाल मचा दिया हाफ बाजू वाले अरविंद केजरीवाल ने, जो नीली कलर की शर्ट पहनते थे, पहले अपने आप को ईमानदार बताते थे, वही वाले नेता कह रहे कांग्रेस पार्टी से गठबंधन तोड़ देंगे अगर ऐसी कोई बात हो गई। इनका ये नहीं पता। एक बात बताइए, 2014 से पहले वही अरविंद केजरीवाल ट्रैक्टर भर भर के कांग्रेस को गाली देते थे कि नहीं देते थे? सुना दूं, ट्रैक्टर भर भर के गाली देते थे, कहते थे सोनिया गांधी को जेल में डाल दो। है भाई साहब, सोनिया गांधी को जेल में डाल दो, अभी सारे घोटालों का पता चल जाएगा। देखिए 7 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया अरविंद केजरीवाल जी कि आप सोनिया गांधी जी की गोद में जाके बैठ गए। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता। मैं कहता हूँ ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। पता है कौन? अरविंद केजरीवाल। जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। इनका कहानी ये है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोड़ी। जो व्यक्ति अपने गुरु का नहीं हुआ, अन्ना जी के पैर दबाते दबाते कब उनके कंधे से उछल के जंप मार दी, पता ही नहीं चला। भाई साहब, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, देश की जनता से ये पूछ के बताइए, जो आपके बच्चों को एक के साथ एक दारू फ्री दे रहा है, अगर आपका बच्चा शराब लेने जा रहा है, उसको वो एक के साथ एक फ्री दे रहा है, तो आपके लिए अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है? पत्रकार महोदय ये बता दीजिए। 45 करोड़ का मकान बनाया केजरीवाल ने। भाई साहब कितने करोड़ का?
45 करोड़ का, जिसमें 8 भाई साहब बात तो सुनिए, तो सीएम हाउस के जनता के टैक्स से बना है ना, नहीं घर पर्सनल नहीं बना, टैक्स से बना है ना, तो टैक्स ही बनेगा और किससे तो क्यों बनवाया? सीएम हाउस मिला था ना उसको, क्या जरूरत थी बनवाने की? उसमें 8 लाख के पर्दे लगाए, उसमें 8 लाख के पर्दे लगाए, और इनके ना शौचालय भी देसी लेटरिंगों पे नहीं उतर रहा। जापान से शौचालय मंगाने की क्या दिक्कत थी? आप बताइए ना, पत्रकार महोदय इनसे सुनिए। इनके दूसरे मंत्री जिन केजरीवाल की बात कर रहे, बिजली पानी माफ, दारू पी के दिल्ली साफ, ये इनकी नीति है, ठीक है। इनके दूसरे मंत्री केजरीवाल के कौन? सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन का नाम सुनते भाई साहब मसाज पार्लर की याद आ जाती है। तिहाड़ जेल में मसाज ले रहे हैं, तिहाड़ जेल के अंदर मसाज ले रहे हैं, ये तो इनके मंत्री हैं। ऐसे मंत्रियों को और भ्रष्टाचारियों को ये बताते हैं कि भाई साहब ये भगत सिंह है। अबे शर्म करो केजरीवाल, थोड़ी बहुत तो शर्म आती होगी। अपने आप को पढ़ा लिखा मंत्री बताते हैं, अपना मकान बनाते 45 करोड़, और जमुना में जब गरीबों का मकान डूब गया ना तो उनको 10,000 रुपये दिए इस केजरीवाल ने। किस लिए? घर बनाने के लिए। 10,000 रुपये में पुताई करवा दोगे क्या घर की केजरीवाल जी? नया घर कैसे बनेगा आप बताइए, कैसे बनेगा नया घर? दिल्ली अध्यादेश पे सारे विपक्षी जितने 26 चिरकुट है ना, 26 चिरकुट भाई साहब, 26 चिरकुट दिल्ली सेवा बिल पर 26 चिरकुट इकट्ठा हो जाते हैं भाषण देने के लिए, वोटिंग के लिए। लेकिन मणिपुर में जिस बेटी के साथ गलत हुआ उस पर बात करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी इकट्ठा नहीं होते।